अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, लार्क प्रोडक्शंस के एक नए वीडियो में खुश आमदीद। इस्लाम और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में बसीरत गुफ्तगू के लिए एक वन स्टॉप शॉप। हम इल्म और समझ की ताकत पर यकीन रखते हैं। यहाँ आपको दिलचस्प मवाद का इंतजाज मिलेगा। कुरान व सुन्नत की गहराई में गोता लगाते हुए रूहानियत, इखलाकियात और रोजमर्रा की जिंदगी जैसे मौजूआत पर और आलमी वाक़ियात का इस्लामी ऐनक के जरिए तज्जिया करना, तनकीदी सोच को फरोग देना और बाखबर आरा करना। चाहे आप रूहानी रहनुमाई के ख्वाहा हो, दुनिया को बेहतर तौर पर समझना चाहते हो या महज सोचने पर मबनी मुबाहसे की तलाश में हो, तो लार्क प्रोडक्शंस आपके लिए है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दीन की खातिर सख्तियों को बर्दाश्त करना और तकालीफ व मशक्कत को झेलना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने दीन के फैलाने में जिस कदर तकलीफें और मुशक्कतें बर्दाश्त की हैं, इनका बर्दाश्त करना तो दूर किनार, उसका इरादा करना भी हम जैसों के लिए दुश्वार है। तारीख की किताबें इन वाक़ियात से भरी हुई हैं, मगर इन पर अमल करना तो अलहदा रहा। हम उनको मालूम करने की भी तकलीफ नहीं करते। हम इस वीडियो की खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किस्से से इब्तिदा करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बरकत का जरिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफर का किस्सा। नबुवत मिल जाने के बाद 9 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते थे। अक्सर कुफ्फार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को हर तरह की तकलीफें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर न करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी इन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को हर तरह से इस्लाम को रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वहाँ कबीले सकीफ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहां पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जा किया। मगर इन लोगों ने बजाय इसके के दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौदार मेहमान के खातिर मदारात करते साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बद अखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने ये भी गवारा ना किया कि आप यहाँ कयाम फरमा ले। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी वो शरीफ हो गए और मुहज्जब गुफ्तगू करेंगे। उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि तुम्हारे सिवा कोई और मिलता नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते, नाउजु बिल्लाह। तीसरे ने कहा कि मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद इन लोगों से ना उम्मीद होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तदलाल के पहाड़ थे। मगर किसी ने भी कबूल ना किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो वहां चले जाओ।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह तुझ ही से शिकायत करता हूँ, मैं अपने कमजोरी और बेकसी की और लोगों में जिल्लत व रुसवाई की, ऐ अरहमर राहिमीन तू ही जा अफा यानी कमजोरों का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है, किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर तरशरू होता है और मुंह चढ़ाता है, या कि किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ऐ अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, तेरी हिफाजत मुझे काफी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज हो। तेरी नाराजगी का इस वक्त तक दूर करना जरूरी है, जब तक तू राजी ना होना तेरे सिवा कोई ताकत है ना कुव्वत। मलिकुल मुल्क की शाने कहहारी को इस पर जोश आना ही था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज किया कि अल्लाह ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और इनके जवाबात सुने, और एक फरिश्ते को जिसके मुताल्लिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहे इसको हुक्म दे। इसके बाद इस फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज किया कि जो इरशाद हो मैं इसकी तामील करूं, अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाए, और जो सजा आप तजवीज फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहीम व करीम जात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हो जो अल्लाह की परस्तिश करे और इसकी इबादत करे। ये है अखलाक उस करीम जात के जिसके हम लोग नाम लेवा है कि हम जरा से तकलीफ से किसी की मामूली सी गाली दे देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर इसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म उस पर करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का, नबी के पैरू बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ और मुशक्कत उठाने के बावजूद ना बद्दुआ फरमाते हैं ना कोई बदला लेते हैं। Thanks for watching this video. Allah Hafiz.